अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना अली रज़ा। नाजरीन, आज की जो चंद खबरें वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो सबसे पहले जो जिला गुजरात की अहम खबर है वो चौधरी मोनस लाई और मूसा लाई के दरमियान जो एक क्लैश हुआ है उस पर है। जिसमें सबसे पहले चौधरी मोनस लाई ने कहा कि मेरा हुसैन लाई और मूसा लाई से कोई तल्लक नहीं है और वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, और मेरी उनके खिलाफ जो पुलिस है वो वही होगी जो इमरान खान को छोड़ने वालों की होगी और जो इमरान खान की थी। चौधरी मूसा लाई ने जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह आपको कोई शौक नहीं है तल्लक रखने में, उसी तरह हमें भी अपने रिश्ते निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जो है वो अपने सबसे पहले अपने बूढ़े बाप को देखें, आप सीएम शिप के लिए इंतहाई लालची हो चुके हैं। जी, ये जो बयान है ये चौधरी मूसा लाई ने दिया है। और उसके बाद जो हमारे पास आज की तीसरी खबर है वो योम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर पाकिस्तान की तरफ से जो कैदी हैं उनको 90 दिन की जो उनकी कैद है उसमें कमी की गई है। और इस कैद की कमी पर जो है नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी ने उसमें सिग्नेचर कर दिए हैं। और तो बिल्कुल जी, आज की जो पहली खबर है वो साबिक एमएनए चौधरी मोनस लाई की है, जो कि चौधरी परवेज लाई साहब के बड़े साहबजादे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है, जो उन्होंने लास्ट पीटीआई किसी शो में अपने बयान का जो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वकला हैं और जो मौजूदा पीटीआई की कबीना है वो सबसे ज्यादा जो तवज्जो दे रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दे रही है और प्रेस रिलीज जारी कर रही है और मीडिया टॉक का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि इमरान खान को केस से जेल से बाहर लाने के लिए कोई अमल नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। और मेरे ख्याल से जो सबसे पहले कबीना को चाहिए कि वो कबीना और वकला को चाहिए वो इकट्ठे मिलकर इमरान खान साहब को बाहर लाने की कोशिश करें। और इसके अलावा उन्होंने अपने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा अपने जो कजन्स हैं मूसा लाई और हुसैन लाई के साथ कोई तल्लक नहीं है और वो आज के बाद मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। और इसमें उन्होंने इसकी वजह ये बताई है कि जो परवेज लाई के वहां पर परवेज लाई के मुकाबले पर PP32 में कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा आज के बाद उनके साथ कोई तल्लक नहीं है और वो मेरे आज के बाद कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरा उनके खिलाफ होने का मकसद वही है जो पीटीआई के खिलाफ होगा और उसके खिलाफ जो इमरान खान की पॉलिसी होगी वही हमारी पॉलिसी होगी। अगर इमरान खान को रिलीफ दिया जाता है तो उसी तरह हमें भी रिलीफ दी जाएगा जिस तरह इमरान खान साहब को मिलेगा, क्योंकि हम भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। जो मेरे वालिद हैं वो अभी तक जो है जेल में पाबंदे सलासल हैं और अपनी जो सजा है वो वहां पर काट रहे हैं। और अगर बानी पीटीआई को जो रिलीफ दिया जाएगा वही मेरे वालिद को रिलीफ दिया जाएगा। और उन्होंने अपने हलके के बारे में कहा कि मेरी खाला सुमेरा लाई ने कहा है कि जब एक बंदा बेशर्म हो जाता है तो उसमें अगली मरतबा मजीद उसको आसानी होती है। चौधरी मोनस लाई ने जो है वो सख्त तनकीद का निशाना चौधरी मूसा लाई और हुसैन लाई को बनाया है, जो कि चौधरी वजाह हुसैन के साहबजादे हैं। और इसी बयान के बरक्स जब चौधरी मूसा लाई ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम भी आपके साथ रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी की तलबगार नहीं है और हमारा कोई शौक नहीं है कि हम आपके साथ कोई तावन करें, को आपसे कोई रिश्ता बनाएं। आपको चाहिए कि सबसे पहले अपने बूढ़े वालिद को देखें जो कि सीएम पंजाब रह चुके हैं और इस वक्त वो आपके करतूतों की जो सजा है वो जेल में काट रहे हैं। आपको चाहिए कि वो बार्सिलोना से वापस आकर आप उनके मुकदमात लड़ें और खुद जेल जाएं और अपने वालिद को बाहर निकालें। लेकिन आप जो हैं वो सीएम शिप की लालच में तड़पे जा रहे हैं और आप जो हैं वो दूसरों के खिलाफ जो है बुहतान तराशी और इल्जाम तराशी करने से बाज नहीं आ रहे, जिसका आपको खमियाजा भुगतना होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये जो बात है मूसा लाई ने की है जिसमें दोनों जो कजन्स हैं वो आमने सामने हो गए और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं, जो कि समझ से बालातर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि ये जो एक खानदान था, ये चौधरी ज़हूर लाई का खानदान जिला गुजरात के अलावा पूरी दुनिया में बहुत ही मोतबर समझा जाता था, जिसके अंदर लोग इनकी इकट्ठे रहने की जो है वो बड़ी तारीफें किया करते थे। लेकिन आज यही वो खानदान है जो आपस में इनके क्लैशेस हो गए हैं। और इसी बयान को जब मूसा लाई ने कहा कि हमारे खानदान की सारी औरतें ठीक है सिवाय हमारी खाला के, जो कि सारे फसाद की जड़ हैं, जिनकी तनख्वाह चौधरी मोनस लाई ने डबल कर दी है, जिसकी वजह से वो सारा ये काम किया जा रहा है। उन्होंने अपनी खाला के बारे में कहा कि वो तनख्वाह लेती हैं और उनकी तनख्वाह डबल कर दी है। ये जो बात है ये चौधरी मूसा लाई ने की है, जो कि एक अजीब तरीके से उन्होंने बात की। जिसका मूसा लाई ने अपने बयान में ये भी कहा कि जो चौधरी मोनस लाई हैं उनको चाहिए कि बार्सिलोना के किसी समंदर के किनारे पर जाकर कोई किनारा ढूंढे, वहां पर काउंसलर का इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे ताकि वहां से वो इलेक्शन लड़ सके। यहाँ पर तो वो वापस आ नहीं सकेंगे और ना ही वो यहाँ की सीएम शिप के लिए अहल हैं।
انہیں چاہیے کہ وہیں پر جا کر بارسلونا میں کسی جگہ پر اپنے الیکشن کے لیے وہ کسی جو اپنے بارسلونا کسی علاقے میں جا کر وہاں پر الیکشن لڑیں۔ جی ناظرین، بالکل یہی بات جو ہے چودھری موسیٰ علیہ نے کی ہے، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ خاندان کب تک آپس میں جو ہے لڑتا رہے گا۔ جو عوام ہے وہ آدھی پرویز ملک صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے اور آدھی جو ہے وہ چودھری وجاہت صاحب کے بیٹوں کو سپورٹ کر چودھری شجاعت صاحب کے بیٹوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور عوام بھی جو ہے وہ ان دونوں گھرانوں کے منہ دیکھ رہی ہے کہ یہ آخر جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور ہماری بھی دعا ہے کہ یہ جو خاندان ہے یہ آپس میں اکٹھا ہو جائے۔ آج کی جو تیسری خبر ہے وہ عید الفطر اور یوم پاکستان کے حوالے سے ہے، جس میں صدر مملکت آصف زرداری نے دستخط کیے ہیں کہ جو قیدی ہیں ان کی 90 دن کی جو سزا ہے وہ کم کر دی گئی ہے، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس یہ جو سزا ہے کم کی گئی ہے اس کا اطلاق بھی چند لوگوں پر کیا گیا ہے، چند کیٹیگری کے لوگوں پر کیا گیا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سزاؤں میں کمی کا اطلاق جو ہے نہ وہ قتل پہ ہوگا، نہ جاسوسی ریاست مخالف سرگرمیوں پر بھی نہیں ہوگا، زنا پر بھی نہیں ہوگا، چوری ڈکیتی اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر نہیں ہوگا۔ یہ سزا کا جو کمی کی گئی ہے یہ 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدی جو اپنی 1/3 قید کاٹ چکے ہیں اس پر کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 18 سال سے کم اپنی 1/3 جو قید ہے وہ کاٹ چکے ہیں اس پر کی گئی ہے۔ اور صدر مملکت آصف زرداری نے اس نوٹیفکیشن کو جاری کر دیا اور دستخط بھی کر دیے ہیں، جس کا اطلاق جو ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا۔